जय श्री कृष्णा। वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अक्सर इस तरह की बातें आप सुनते हैं। मैंने तो बहुत बार सुनी लोगों के मुंह से। जब देखिए हमारे संग कुछ अच्छा होता है, वो भी हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है, तो हम कभी ईश्वर से नहीं कहते कि हे ईश्वर, आपने ये सब हमें क्यों दे दिया, हम तो इस लायक भी नहीं थे। परंतु वहीं जब हमारे बुरे कर्मों का फल हमारे सामने उतरता है, तो उस समय हम ईश्वर से बहुत शिकायत करते हैं। बहुत कंप्लेंट रहती है हमारे मन में। हम रोकते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को भी कोसने से पीछे नहीं हटते। अपने को सबके सामने दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। ज़रा सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है? जब हमने कोई चीज़ गलत बोई ही नहीं, तो हमें क्यों काटने को मिलेगी? कभी नहीं मिलती। तो सो ही हम अपना सुंदर कर्मों को सामने लेते हैं और सो ही अपने बुरे कर्मों को भी सामने लेते हैं। तो जब बुरे कर्मों का फल हमें मिले, तो इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है। 100% यही बात है कि हमारा ही कुछ किया धरा, जो हमें याद है या जो हमें याद नहीं भी है, वो आज हमारे सामने उपस्थित है और अब ये हमको ही लेना है। रोने चिल्लाने से, शोर मचाने से कुछ भी होने वाला नहीं। बस अब ये देखना है कि भगवान से हमें माफ़ी मांगनी है और अपने बुरे कर्म को करना अब तो कम से कम बंद ही कर देना है। और बस यही सोचना है कि अब हमारे हाथों से भगवान ऐसे कोई बुरे कर्म ना कराओ, जिसका कि हमें कल फल फिर से मिले। और जो समस्या अब वर्तमान रूप में हमारे समक्ष है, उससे निपटने के लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? धैर्य मन से यही हमें सोचना है। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि देखिए, कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता, ना चींटी को, ना हाथी को, किसी भी जीव को नहीं। तो वो हमें और आपको तो कैसे ही छोड़ देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। जय श्री कृष्ण।